यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट लेसन। आज अपन फर्स्ट लेसन जो है वो पढ़ रहे हैं एंड इट इज़ द 15th पार्ट। ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसी से रिलेटेड कंटेंट्स हम आज पढ़ने वाले हैं जो हमारे प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो अभी अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसके आगे का ही पोर्शन है ये स्टूडेंट्स, तो अपन आगे स्टार्ट कर लेते हैं। सो फर्स्ट थिंग जो हमारे पास आई है वो है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग को ये ध्यान रखना है स्टूडेंट कि मैं यहाँ पे जो भी एक येलो कलर का हाइलाइटर है वो यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इफ़ टोटल परचेजेस इज ₹2 लाख। ओके स्टूडेंट, एक चीज़ ध्यान रखिए कि मैं इस तरीके का वीडियो जो है आपके लिए फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, और ये सिर्फ इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि आपको ये फील आए कि हम बोर्ड पे अगर पढ़ते या एक्चुअल पढ़ते तो हम कैसे पढ़ते। ठीक है, तो आपको इसमें पता पड़ेगा कि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन सामने आता है तो हमको प्रैक्टिकली उसमें क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस जो वीडियो को है वो आप बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं जहाँ जो चीज़ बताऊँ आपको वहाँ पे वो चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। मतलब जैसे ही मैंने ये फर्स्ट लाइन पढ़ी बस अब मेरे माइंड में ये क्लियर हो जाना चाहिए या फिर आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमको निकालना क्या है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। तो अब ये जैसे ही सुना तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। तो द फॉर्मूला इज क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर। ओके, फिर आगे हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी है दैट टोटल परचेजेस इज ऑफ ₹2 लाख। तो जैसे ही हमको ये चीज़ पता पड़ती है तो हम इस चीज़ को क्या कर लेंगे, या तो हाईलाइट कर लेंगे या तो आपके पास पेंसिल होगी तो उससे नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, द कैश परचेजेस इज ऑफ ₹20,000। हमारे पास कैश परचेज जो है वो कितने रुपए की है, 25,000 की। नेक्स्ट, रिटर्न इज ऑफ ₹10,000 और हमारे पास जो रिटर्न है वो कितने रुपए का है, 10,000। आफ्टर दैट क्लोजिंग क्रेडिटर्स आर ऑफ ₹30,000। मतलब ये हमको इन्फॉर्मेशन दी है एवरेज क्रेडिटर्स के लिए। क्लोजिंग वाले हमारे क्रेडिटर कितने हैं, 30,000 के, एंड क्लोजिंग बिल्स पेबल जो है वो 10,000 के। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अपन स्टार्ट करते हैं आंसर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे अपना सोल्यूशन। सोल्यूशन स्टार्ट होता है सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक है उससे। तो क्वेश्चन में हमको जो पूछ रखा है वो ये है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले उसका हम क्या लिख देते हैं, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर। क्रेडिट परचेज को कैसे डिवाइड करते हैं हम, एवरेज क्रेडिटर से। नेक्स्ट, अब अपन को दो चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो अपन को क्रेडिट परचेज पता होनी चाहिए, नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो अपन को एवरेज क्रेडिटर्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम क्रेडिट परचेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट परचेज के लिए हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने सीख रखा है वो ये है दैट टोटल परचेज, ठीक है, टोटल परचेज इज इक्वल टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। ठीक है, एंड वी हैव अमाउंट ऑफ टोटल परचेज। हमको टोटल परचेज दे रखी है दैट फर्म की टोटल परचेज जो होती है वो कितने रुपए की होती है, 2 लाख रुपीज़ की, और उसके अंदर से कैश परचेज फर्म की कितनी है, 25,000। तो आप इजीली निकाल सकते हो कि क्रेडिट परचेज कितनी होगी। तो ये वैल्यू भी पुट कर सकते हो और कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। ठीक है, टोटल फर्म ने कितने रुपए के गुड्स परचेज किए, 2 लाख रुपीज़ के। अब हैंड टू हैंड कैश कितने रुपए के लिए दिया, 25,000। तो बाकी बचे गुड्स काय के होंगे, क्रेडिट के ही होंगे। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं, वैसे फॉर्मूला भी आप समझ सकते हो। तो 2 लाख रुपीज़ इज इक्वल टू 25,000 प्लस क्रेडिट परचेज, अल्टीमेटली 2 लाख रुपीज़ माइनस 25,000, क्योंकि चीज़ जो है वो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में गया है अमाउंट, इज इक्वल टू क्रेडिट परचेज, एंड अल्टीमेटली वी आर गेटिंग ₹1,75,000 एज आवर क्रेडिट परचेज। हमको 1,75,000 का क्या मिल जाता है, क्रेडिट परचेज मिल जाती। ओके, अब आगे देखते हैं। तो क्रेडिट परचेज हमने टोटल कितनी करी, 1,75,000 रुपीज़ की। अब क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता। अब क्वेश्चन में हमको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दे रखी थी, क्या दे रखा था, दैट रिटर्न इज ऑफ ₹10,000। मतलब मैंने टोटल क्रेडिट में परचेज कितने का करा, 1,75,000 का, बट 10,000 के गुड्स मेरे को अच्छे नहीं लगे तो मैंने उनको क्या कर दिया, रिटर्न। जल्दी बताओ, हम लोग सामने वाली पार्टी को फ्यूचर में जब पेमेंट करेंगे, या मैं ये बोलूँ कि आज की डेट पे हमारे क्रेडिटर कितने होंगे, तो कितने होंगे, 1,75,000 होने चाहिए थे, बट 10,000 रिटर्न कर दिया तो अल्टीमेटली हमारे कितने बन जाएंगे, क्रेडिटर्स 1,65,000 के। ओके, तो वही चीज़ है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले के थ्रू भी देख सकते हो। ठीक है, जो स्टूडेंट
एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग कि ये जो मैं बता रही हूँ ना, इसमें फॉर्मूला भी बेस्ड होगा और आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग भी काम होगा, ठीक है। जिनको नॉलेज से समझ में आता है, कॉन्सेप्ट से समझ में आता है, बेटर वो भी कर सकते हैं, और अदरवाइज आपको फॉर्मूले की लिस्ट तो मिल ही गई, आपने फॉर्मूलाज तो देख ही लिया, ठीक है। तो देख लेते हैं आगे, फॉर्मूला भी है लिखा हुआ, दैट नेट परचेसेस इज इक्वल टू क्रेडिट परचेज माइनस रिटर्न। सीधी सी बात है, क्रेडिट परचेज हमारे पास 1,75,000 का है, इसमें से माइनस कर दिया 10,000, तो अल्टीमेटली हमको अब सामने वाली पार्टी का हमारा क्रेडिटर्स कितने रुपए के हो जाएंगे, या फिर क्रेडिट परचेज हमने कितने रुपए की कर रखी है, 1,65,000 की। ओके, अब आगे निकालते हैं। अब अपने पास एक फिगर तो आ गया, ऊपर फॉर्मूले में देखते हैं तो हमारे पास क्रेडिट परचेज तो आ गई। अब अपन को क्या निकालना है, एवरेज क्रेडिटर। एक चीज़ स्टूडेंट बहुत ध्यान रखने वाली बात जो यहाँ पे सामने आती है वो ये होती है कि अगर हमको एवरेज निकालना है तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला एवरेज का जो होता है वो क्या होता है कि एवरेज इज इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ये सिंपल सा हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमको दे रखा है क्लोजिंग क्रेडिटर आर ऑफ ₹10,000, मतलब हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर कितने के हैं, सॉरी 30,000 के, मैंने गलत बोल दिया। क्लोजिंग क्रेडिटर कितने के हैं, 30,000 के, ठीक है। एंड क्लोजिंग बिल्स पेबल कितने के हैं, 10,000 के। अब जल्दी से बताओ, बिल्स पेबल हमारे लिए असेट्स होता है कि लाइबिलिटीज, करेक्ट, लाइबिलिटी होता है, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो भी हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर का पार्ट ही है। तो अब आप बताओ कि टोटल हमारे पास क्रेडिटर कितने बचे, 30,000 तो थे ही सही, प्लस साथ में कौन से हो गए, ये 10,000 वाले भी हो गए। तो अल्टीमेटली वी हैव 40,000 ऑफ क्रेडिटर। हमको टोटल सामने वाली पार्टी को देना कितने रुपए हैं, 40,000। तो टोटल क्रेडिटर हमारे पास कितने बच गए, 40,000। अब हमारा क्वेश्चन तो ऐसा बोलता है या फॉर्मूला ऐसा बोलता है कि एवरेज क्रेडिटर इज इक्वल टू ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइडेड बाय 2। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों अमाउंट को प्लस करके। बट अब हमारे पास तो एक ही अमाउंट है, तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो आता है ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे सामने। कॉन्सेप्ट जो है वो जो रटना चाहते हैं वो रट भी सकते हैं, दैट इफ़ देर इज़ ओनली क्लोजिंग बैलेंस। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस ही दे रखा है, ठीक है, देन इट वुड बी एवरेज। तो उसी को आप डायरेक्ट क्या अज्यूम कर लो, एवरेज अज्यूम कर लो। मतलब आपको ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 का लॉजिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस, तो वही हमारे लिए क्या बन जाएगा, एवरेज बन जाएगा। अगर ओपनिंग क्रेडिटर नहीं दे रखे, सिर्फ क्लोजिंग क्रेडिटर्स है, तो इट वुड बी अवर एवरेज क्रेडिटर। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब ये क्यों होता है वो मैं आपको ये सोल्यूशन करने के बाद बताऊंगी। ओके, तो अब अपन देख लेते हैं हमारे पास टोटल एवरेज क्रेडिटर कितने हो गए। तो भैया हमने बिल्स पेबल भी थे हमारे पास और हमारे पास क्रेडिटर्स भी थे, तो अल्टीमेटली 10,000 प्लस 30,000 वुड गिव अस 40,000। ओके, तो अपने पास एवरेज क्रेडिटर का भी क्या हो जाता है, अमाउंट आ जाता है। अब अपन वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर्मूला के अंदर। तो क्रेडिट परचेज वी हैव ऑफ ₹1,65,000 जो हमने इक्वेशन नंबर 1 से निकाली, एंड देन वी हैव एवरेज क्रेडिटर्स ऑफ ₹40,000। अल्टीमेटली डिवाइड करा तो हमारा आंसर आया 4.133 टाइम्स। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब अपन आगे देखते हैं कि मैंने वो जो स्टेटमेंट बोली थी उसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। ओके स्टूडेंट, तो मैं जो बता रही हूँ उस चीज़ को आप ध्यान से समझना। तो ये कॉन्सेप्ट अपन जो समझ रहे हैं वो ये है कि हम क्लोजिंग क्रेडिटर को ही हम ये क्यों अज्यूम करते हैं कि वो एवरेज है, ठीक है। ओके, पेन भी आ गया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। जस्ट अज्यूम कि हमारी कंपनी जो है उसके अंदर क्लोजिंग क्रेडिटर कितने रुपए के, 40,000। कितने रुपए के हैं हमारे पास क्लोजिंग क्रेडिटर, 40,000 के। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इस ईयर के अंदर हमारे पास क्लोजिंग क्रेडिटर 40,000 के हैं। तो हमने ये सोचा कि नेक्स्ट ईयर भी हमारे पास कितने रुपए के क्लोजिंग क्रेडिटर होंगे, 40,000 के, है ना। क्या सोचा हमने कि करंट ईयर में जो हमारे पास क्लोजिंग क्रेडिटर है वो 40,000 के हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर भी हमारे पास कितने रुपए के क्लोजिंग क्रेडिटर बच गए होंगे, तो 40,000 के ही हमारे पास बन गए होंगे। अब आप ये सोचो कि करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाता है, ओपनिंग बन जाता है, ठीक है। तो अब हमने क्या अज्यूम करा कि करंट ईयर का क्लोजिंग हमारे लिए नेक्स्ट ईयर का क्या बन गया, ओपनिंग बन गया। तो अल्टीमेटली 40,000 ओपनिंग
प्लस 40,000 क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाता है 80,000 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स अल्टीमेटली आपको कितना मिल गया 40,000। और अगर और डिटेल में समझना है तो एक बार और देख लेते हैं। जस्ट अज्यूम एक कंपनी है और 2018 की बात कर रहे हैं हम, ये थोड़ा सा राइटिंग में आपको समझ में नहीं आएगा, 2018 की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2019 के बारे में, ठीक है। अब कंपनी ने 2018 में अपनी बैलेंस शीट बनाई, क्या बनाई, बैलेंस शीट। उस डेट पे कंपनी के पास क्लोजिंग क्रेडिटर कितने रुपए के थे, 20,000। जस्ट अज्यूम कितने रुपए के थे क्लोजिंग क्रेडिटर कंपनी के पास, 20,000। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, 20 लिखा, इट मीन्स 20,000। ओके, अब बताओ 2018 का क्लोजिंग बैलेंस 2019 के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग। मतलब 2019 की बात करेंगे तो हमारे पास ओपनिंग जो क्रेडिटर होंगे वो कितने रुपए के हो जाएंगे, 20,000 के। अब हम ये सोच रहे हैं कि जो कंपनी 2019 के अंदर है उसके पास इस बार भी क्लोजिंग क्रेडिटर कितने रुपए के बचे हैं, 20,000 के, क्योंकि कंपनी ने फिक्स कर रखा है कि हमारे पास क्लोजिंग क्रेडिटर कितने होने चाहिए, 20,000 ही होना चाहिए। तो अब आप सोचो कि इस कंडीशन में, मतलब सिर्फ अगर हम बात करें किसकी, 2019 की, तो हमारे पास एवरेज क्रेडिटर कितने हो जाएंगे, तो ओपनिंग 20,000 प्लस क्लोजिंग 20,000 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स 20,000 प्लस 20,000 वुड अल्टीमेटली गिव यू 40,000। तो हमारे पास क्या आ जाता है 40,000, और उसको अपन डिवाइड कैसे कर देते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो अल्टीमेटली हमको मिल जाता है क्या, 20,000। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्टेटमेंट लर्न भी कर सकते हैं। क्यों होता है ये समझाना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसलिए मैंने आपको समझाया। अदरवाइज आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट लर्न कीजिए कि क्लोजिंग जो बैलेंस दे रखा होता है तो उस कंडीशन में क्लोजिंग एंड एवरेज बोथ वुड बी सेम, क्योंकि जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग बन जाएगा, कॉमन अमाउंट प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो कॉमन अमाउंट ही आएगा। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो इस क्वेश्चन जो है उसके अंदर क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर मैंने जो है वो फॉर्मूला लिख रखा है, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल मीन्स WCTR, ठीक है, ये शॉर्ट में लिख रखा है। तो फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अब आपको पता है सेल्स मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सेल्स मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और वर्किंग कैपिटल का तो फॉर्मूला आपको पता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी वुड गिव यू वर्किंग कैपिटल। तो अब अपन इस कंडीशन में बात करते हैं, इफ क्वेश्चन हैड मेंशन अस दैट द फर्म्स वर्किंग कैपिटल इज ₹5 लाख, फर्म के पास वर्किंग कैपिटल कितने रुपए की है, 5 लाख रुपीज़ की है, एंड COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज ऑफ ₹20 लाख, 20 लाख रुपीज़ का उसके पास क्या है COGS, ठीक है। COGS दे दिया, वर्किंग कैपिटल दे दिया। अब आगे का स्टेटमेंट देखो, एंड परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, मतलब आप जो भी गुड्स को सोल्ड करते हो या जो भी गुड्स की सेल करते हो, ठीक है, उसमें आपको प्रॉफिट कितने रुपए का होता है, 25% का। कितने का प्रॉफिट होता है, 25% का, वो भी काय के ऊपर, तो कॉस्ट। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखना है कि भाई कॉस्ट के ऊपर हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 25%, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले लिख रहे हैं क्या, फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला ऑफ WCTR इज इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में हमको चाहिए क्या, सेल्स। सेल्स दे रखी है क्या, नो, हमारे पास सेल्स नहीं है, बट हमारे पास क्या है, वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल का अमाउंट तो अपने पास ऑटोमेटिकली आ गया। अब अपन को क्या कैलकुलेट करना है, सेल्स कैलकुलेट करना है। तो सेल्स का फॉर्मूला देखो, एक होता है सबसे छोटा वाला फॉर्मूला। सबसे छोटा फॉर्मूला क्या है, नेट सेल्स माइनस COGS गिव्स अस ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें हमको क्या दे रखा है, अगर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट हो और अगर हमारे पास COGS है तो हम इजीली सेल्स को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 फिगर्स में से 2 अगर दे रखे हैं तो ऑटोमेटिकली 1 अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो सेम चीज़ है, क्वेश्चन में हमको COGS दे रखा है, कितने रुपए का है, 20 लाख रुपीज़ का। तो एक तो सोल्यूशन मिल गया। दूसरा हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इन्फॉर्मेशन अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। तो हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, दैट परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 25%। अब ये थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप सिर्फ इस स्टेटमेंट को लिख लो। तो मैंने भी कुछ नहीं करा है, ये स्टेटमेंट जो है ना उसी को एज इट इज़ यहाँ कॉपी किया है। एंड द स्टेटमेंट वुड बी लाइक दैट कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। इस स्टेटमेंट को मैंने कॉपी कर दिया। अब इसको अपन मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है हमको, 25, तो वी आर जस्ट गोइंग टू राइट हियर 25। नाउ नेक्स्ट इज
परसेंटेज, तो परसेंटेज को अपन लिख देते हैं, परसेंट को रिप्लेस करा तो कैसे रिप्लेस करा हमने 100, परसेंटेज मीन्स यू हैव टू डिवाइड अ नंबर बाय 100। ऑन मतलब ऑफ, ऑन और ऑफ मैथ्स के अकॉर्डिंग सेम हो सकता है, ठीक है। तो ऑन की जगह अपन ने कर दिया मल्टीप्लाई, और वी आर टॉकिंग अबाउट दी कॉस्ट, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कॉस्ट, ठीक है। तो एंड में कॉस्ट था तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, कॉस्ट, COGS मीन्स कॉस्ट। अगर एंड में होता यहाँ पे सेल्स मीन्स 25% ऑन सेल्स, तो अपन एंड में क्या लिख देते, सेल्स लिख देते। मतलब इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन आपको क्या दे रखा, कॉस्ट है या फिर सेल्स है। तो आप ये सब कैंसिलेशन करोगे तो आपके पास अल्टीमेटली अमाउंट आ जाएगा कितने रुपए का, 5 लाख रुपीज़ का, ठीक है। ये आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 जो यहाँ पे आई है, ठीक है, नेट सेल्स माइनस COGS गिव्स यू ग्रॉस प्रॉफिट, उसी इक्वेशन के अंदर आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, वैल्यू को रख दिया है, ठीक है। तो सेल्स माइनस 20 lakhs इज इक्वल टू 5 लाख, तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग द सेल ऑफ रुपीज़ 25 लाख। सेल्स हमारे पास कितने की आ जाती है, 25 लाख रुपीज़ की। अब WCTR में वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं, तो WCTR इज इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। सेल्स हमारे पास है 25 लाख की, वर्किंग कैपिटल है 5 लाख रुपीज़ की, तो अल्टीमेटली हमारे पास आ जाता है क्या, 5 टाइम्स। कितना आ जाता है हमारे पास, 5 टाइम्स। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड हमने सारे न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। एटलीस्ट हमने 2 से 3 एग्जाम्पल ट्राई किए थे, और ये वर्किंग कैपिटल और ये जो टर्नओवर रेशियो, इनके अंदर कुछ लिमिटेड कंटेंट पड़ा था, ओके। तो अब आपको इसके वीडियो जब आप देखोगे उसके बाद एक आपको PDF मिलेगा जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की गई है, तो आप उनको ज़रूर सॉल्व करना। आपके पास जो रफ कॉपी हो उसमें अकाउंट्स की कॉपी, इकोनॉमिक्स की, जो भी आपने सब्जेक्ट की कॉपी बना रखी है उसमें आप सॉल्व ज़रूर करना। अदरवाइज़ क्या होगा कि एकदम से आप पढ़ तो लोगे सब कुछ, पर जब तक प्रैक्टिकली आपके हाथ नहीं चलेंगे ना कॉपी के ऊपर, तब तक आपसे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ, डरा नहीं रही हूँ आपको। सच्चाई यही है कि आपको एक बार ये सारी चीज़ें सॉल्व करनी है। काफ़ी स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट जो है वो छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन आ जाता है। तो मैथमेटिकल पोर्शन इतना टफ नहीं है क्योंकि कॉमर्स के लिए ईजी है, अपन नंबर के साथ इको फ्रेंडली है, या फिर ये बोलूँ तो नंबर के साथ बहुत ही फ्रेंडली है। तो आपको ये सब चीज़ें आनी भी चाहिए। तो आप कॉपी के अंदर सम सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने नहीं देखे हैं वीडियो अभी तक, तो आप प्लेलिस्ट जो है हमारी अकाउंट्स की, उस प्लेलिस्ट को विजिट करो। इकोनॉमिक्स की भी प्लेलिस्ट है, एटलीस्ट मेरे सब्जेक्ट की तो दोनों प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, और वो डेली अपडेट होती है जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ, ठीक है। तो आप उस प्लेलिस्ट को जाओ, विजिट करो, आपको पता पड़ जाएगा कि अभी तक सीक्वेंस में हमने इस चैप्टर को या कितने चैप्टर्स पढ़े हैं, उनकी सीक्वेंस के अंदर पार्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। प्लेलिस्ट में सब पार्ट के अकॉर्डिंग दे रखा है, 1 2 3 4 5 सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही। तो जिसने नहीं देखी है वो अभी उसको जाके देख सकते हैं, ओके। आई होप इट्स क्लियर टू यू। और आज हमने जो है वो पढ़ लिया है, हमारा चैप्टर जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू।